नमस्कार, जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, पूरा प्रैक्टिस सेट होगा, लास्ट तक आप देखिएगा। और यह स्लाइड भले से ही हिंदी में होगा, लेकिन मैं इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करता चलूँगा, तो यह पूरी क्लास जो है बाइलिंगुअल होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और किसने किया था, ठीक है। तो ए.यू. होम जो है उसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे। और इन्हीं के प्रयास से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे इसमें से? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक असैनिक सेवक थे, मतलब नॉट मिलिट्री वाले थे वो। और वो एक सेवक से मतलब वो सेवा करना चाह रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। कौन थे वो? ए.यू. ह्यूम थे, जो कि असैनिक सेवक थे, नॉन मिलिट्री ऑफिसर थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी जिसे बोलते हैं, प्रथम अधिवेशन फर्स्ट सेशन जब हुआ था उसका कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था उसमें? कितने व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था? तो टोटल 72 व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। और 1885 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ था। और डब्ल्यू सी बनर्जी जो है उसके प्रेसिडेंट थे या अध्यक्ष थे। ए.यू. ह्यूम के प्रयास से हुआ था वो। अगला क्वेश्चन देखिए, 1885 के डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनमें से कौन सा जो है वो गोल या एम नहीं था, ठीक है। कौन सा नहीं था? तो पहला देखिए, देश के हित की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। बिल्कुल था, मतलब ऐसे भारतीयों को संपर्क या अटैचमेंट बढ़ाना जो देश के हित में हो। दूसरा, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, मतलब नेशनलिज्म की भावना विकसित करना, बजाय किसके? कास्ट बेसिस पे, संप्रदाय बेसिस पे, इनसे दूर करके। तीसरा देखिए, शिक्षित वर्ग पूर्ण सम्मत से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, यही वाला गलत होगा, क्योंकि शिक्षित वर्ग जो एजुकेटेड क्लास था उसकी पूर्ण सहमति इसमें बिल्कुल नहीं थी और वो इन्वॉल्व भी नहीं था इसमें। तो सामाजिक विषयों पर कोई विचार प्रकट नहीं करना चाह रहे थे आईएनसी के लोग, ठीक है। डी वाला भी ऑप्शन सही होगा, पढ़ लीजिएगा आप। तो ए, बी और डी सही होगा, ये सी वाला जो है गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में महासचिव कौन था? सेक्रेटरी कौन था उसका? तो सेक्रेटरी जो है ए.यू. ह्यूम थे। प्रेसिडेंट जो है डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ये प्रेसिडेंट थे, ये सेक्रेटरी थे, महासचिव थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 1886 में जाके प्रेसिडेंट बनते हैं। 1886 में प्रेसिडेंट बनते हैं ये जाके, दादा भाई नौरोजी, और दूसरे सेशन के। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, इस्टेब्लिशमेंट जब आईएनसी का हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? इंडिया का वायसराय कौन था उस समय? तो उस समय वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था। डफरिन की दिमाग की उपज जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। रिपन, कैनिंग, लिटन। लिटन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले थे, मतलब 1877 के आसपास इनका कार्यकाल है। कैनिंग जो है काफ़ी पहले से उससे। रिपन जो है वो लिटन के बाद आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया? इसका मतलब ये था कि इन गवर्नर जनरल में से कौन वह व्यक्ति है जो ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटीज़ को जो है वो रेगुलेट कर रही है, माइनॉरिटीज़ का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो किसने कहा था? तो जिसने इसकी स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल था वही कहा था। गवर्नर जनरल क्या कहेंगे? हम वायसराय कहेंगे इसको। लॉर्ड डफरिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इनमें से चारों नाम में से कौन जो है जब 1885 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आईएनसी या कांग्रेस का, उस समय जो है कौन उपस्थित नहीं था उसमें? तो यही बताना है। तो कौन उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये इंडियन एसोसिएशन का दूसरी मीटिंग चल रही थी कलकत्ता में, उसमें उपस्थित थे। इसलिए आईएनसी में के फर्स्ट सेशन में जो है 1885 में उपस्थित नहीं हो पाए थे। हालांकि इंडियन एसोसिएशन जो है वो 1886 में एक साल बाद जाके आईएनसी से मर्ज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरा जो सेशन हुआ था, सेकंड सेशन, उसमें जो है प्रेसिडेंट कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। और कहाँ पे हुआ था? वह कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन या सेकंड जो है जो सेशन हुआ था, कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो फर्स्ट जब सेशन हुआ था 1885 में, तो उस समय जो है 2 मुस्लिमों ने भाग लिया था, जबकि सेकंड वाले की बात यहाँ कर रहा है तो सेकंड वाले में 33 ने पार्टिसिपेट किया था। 33 मुस्लिम थे जो पार्टिसिपेट किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से समर्थन प्राप्त करने के लिए, उसको एक औपचारिक समर्थन प्राप्त हो जाए उसका, इसके लिए 1889 में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी का सभापति या समझ लीजिए कि सेक्रेटरी कौन था? तो वो विलियम डिग्बी, एक व्यक्ति थे विलियम डिग्बी, वही जो सेक्रेटरी थे उसके। इसमें बात कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो फर्स्ट मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो फर्स्ट जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। यह बात कर रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? पहले तो बदरुद्दीन तैयब थे, ये पहले हो गए, जबकि दूसरे कौन थे? रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी, ये सेकंड है, रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। दो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कितने सही हैं इसमें। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फर्स्ट जो है वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। तो बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो एनी बेसेंट थी। फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो सरोजिनी नायडू थी। और दूसरा देखिए क्या कह रहा है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे, मतलब दूसरा वाला सही होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट निर्वाचित जो है इलेक्टेड जिसे कहते हैं, इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन था? तो जॉर्ज यूले प्रेसिडेंट थे पहले, और ये इलाहाबाद सेशन के प्रेसिडेंट थे, इलाहाबाद सेशन के प्रेसिडेंट थे, और फर्स्ट जो है ये यूरोपीय प्रेसिडेंट हुए थे, जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी संबंध नहीं रहा है? किसका इनमें कभी संबंध नहीं रहा है? तो हम बता चुके हैं पहले ही, सर सैयद अहमद खान जो है ये कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध नहीं रहे हैं। इनका, सर सैयद अहमद खान का आप रिलेशन देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट से इनका रिलेशन रहा है। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, वह पर्सन का नाम बताइए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कभी चुना ही नहीं गया। तो लाला लाजपत राय की बात करें तो यह 1920 के स्पेशल सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। मोतीलाल नेहरू भी प्रेसिडेंट बन चुके थे। एनी बेसेंट जी वो जो 1917 में जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, वहाँ प्रेसिडेंट बनी थी। जबकि बाल गंगाधर तिलक जो है वो आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस से कभी प्रेसिडेंट चुने नहीं गए थे। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाल बाल पाल, ये जो तिकड़ी बोला जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और चंद्र पाल, इनमें से कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था? तो अभी हम जस्ट बात किए हैं कि लाला लाजपत राय जो है वो 1920 के सेशन के स्पेशल सेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो यही चुने गए थे उनमें से एक। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन अध्यक्ष रही हैं? इनमें से कौन सी वुमेन जो है चारों में से जो अध्यक्ष रही हैं? तो एनी बेसेंट 1917 के अध्यक्ष रही हैं। यहाँ सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी कभी भी अध्यक्ष नहीं रही हैं। जो अध्यक्ष रही हैं उनका नाम है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी अध्यक्ष थी, सुचेता कृपलानी अध्यक्ष नहीं थी, जबकि एनी बेसेंट 1917 के सेशन के अध्यक्ष रह चुकी हैं। किस अधिवेशन या सेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कलकत्ता सेशन था वो, कलकत्ता सेशन 1917 के लिए एनी बेसेंट को पहला वुमेन जो है प्रेसिडेंट चुना गया था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, आईएनसी जिसे कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ देखिए कांग्रेस की फर्स्ट जो है वुमेन, भारतीय इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर सेशन की अध्यक्ष बनी थी ये सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने
अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया था। तो किसमें दिए थे? तो 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक शामिल होते हैं भारत में आके, और कांग्रेस के सेशन में शामिल होते हैं, और उससे पहले ये जेल से छूट के आए रहते हैं। तो 1916 में ही ये होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं, और उसी सेशन में ये बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो स्टेटमेंट है ये 1916 के लखनऊ सेशन में दिए थे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। तो सरोजिनी नायडू फर्स्ट महिला नहीं थी, फर्स्ट महिला एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है सरोजिनी नायडू थे, जबकि एनी बेसेंट जो है पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सी आर दास जो है इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, जब कांग्रेस अध्यक्ष रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। तो बिल्कुल सही है, 1922 में सी आर दास ने कांग्रेस का सेशन के रूप में अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंसी की थी, और उस समय जो है वो जेल में थे सी आर दास। तो ये सही है, 1922 के गया सेशन में वो अध्यक्ष हुए थे सी आर दास। एलन एक्टोवियन होम जो थे, जिसे एयू होम बोला जाता है, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो एयू होम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ये सेक्रेटरी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष जो है फर्स्ट जो बने थे वो जॉर्ज यूले बने थे। ठीक है, तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये सही है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। मतलब इसका ये कहना है कि कांग्रेस ने कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो यह तो न तो लोगों द्वारा मतलब पीपल द्वारा न तो प्रेरित किया गया था और न ही उनके द्वारा कोई भी योजना बनाई गई थी। तो किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूँ। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 तक ये भारत के वायसराय रह चुके थे, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ऐसा कहा कि कांग्रेस जो है वो अबॉलिश होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। मेरी इच्छा ये है कि मैं जब जब तक यहाँ पे रहूँ कांग्रेस को मरते हुए देख सकूँ, कि कांग्रेस जो पार्टी है वो पूरी तरह ख़त्म हो सके। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षीय संबोधन मतलब प्रेसिडेंशियल जो स्पीच होता है के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि जो है करने की वकालत की थी, तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, रोमन लिपि करने की वकालत। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के स्वतंत्र प्राप्त के बाद जब इंडिपेंडेंस इंडिया हो गया था, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए? मतलब जब भारत की आज़ादी प्राप्त हो गई थी उसके बाद किसने कहा था कि आईएनसी को जो है अबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब जो है आईएनसी का उद्देश्य पूरा हो गया है, अब आईएनसी को समाप्त कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो है 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किनसे सहयोग हेतु चुना गया था? यहाँ बात हो रही है कि 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस का नया न्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने हेतु किनसे सहयोग चाह रहे थे? तो सी आर दास से सहयोग चाह रहे थे, बीजी तिलक, केलकर और आई बी सेन। देखिए किससे सहयोग चाह रहे थे? सी आर दास से सहयोग चाह रहे थे वो, और किससे सहयोग चाह रहे थे? यहाँ बात 1919 की हो रही है, तब तक जो है बाल गंगाधर तिलक जो है जीवित थे। 1919 में जाके ही वो उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ बात होगी दूसरे और SNNC केलकर और IB, नहीं, ऑप्शन पहला वाला गलत होगा इसमें। बीजी तिलक नहीं होंगे, दूसरे होंगे और चौथे होंगे। ठीक है, ये भी गलत होंगे, सी आर दास, NC केलकर और IB सेन, यही सही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए वाला सही होगा। देखिए अगला, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल के अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन से है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा सेशन था आईएनसी का जिसमें एक गवर्नर जनरल ने पार्टिसिपेट किया था? तो कौन सा था वो? तो लॉर्ड विलिंगटन जो है बम्बई सेशन में 1915 में पार्टिसिपेट किए थे। तो कौन सा सेशन था? 1915 का सेशन था, बम्बई सेशन था, और किसने पार्टिसिपेट किया था? लॉर्ड जो है विलिंगटन ने पार्टिसिपेट किया था।
अगला क्वेश्चन देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। इंपॉर्टेंट सेशन है नागपुर सेशन 1920 में जो हुआ था, उसका अध्यक्षता प्रेसिडेंसी कौन किए थे, सी राघवाचारी ने किया था। इससे पहले ही 1920 में ही एक और सेशन हुआ था जिसे स्पेशल सेशन बोलते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो उसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। भारतीय रियासत मतलब जो इंडियन थे और खास करके जो राजा महाराजा थे उनकी रियासत जो थी उनके प्रति अपनी नीति अपनी पॉलिसी कब घोषित किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो 1920 में जो विजय राघवाचारी ने अध्यक्षता की थी नागपुर सेशन की, उसी में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस के नागपुर सेशन 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बिल्कुल सही है, लैंग्वेज लेवल पे जो है 1920 के पश्चात प्रांतीय मतलब कि स्टेट लेवल पे कांग्रेस कमेटी जो बनी थी वो किस आधार पे बनी थी, लैंग्वेज लेवल के आधार पे बनी थी। जबकि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे स्टेट के गठन को मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है। 1920 में मान लिए थे आईएनसी वाले कि लैंग्वेज लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जबकि 1948 में जब राज्य गठित होने लगे तो नहीं माने थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी, तो अभी कुछ टाइम पहले हम बता चुके हैं 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी और जेल में रहते हुए प्रेसिडेंट चुने गए थे। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय लेवल पे, ठीक है, भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में। इंडियन जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था 1932 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए व्यक्तियों को इनमें से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। इसमें सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे। सबसे पहले 1924 में हम देखते हैं कि गांधी जी पहली बार बेलगांव सेशन के अध्यक्ष होते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1929 में होते हैं, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल 1931 में होते हैं अध्यक्ष कराची सेशन की। और जवाहरलाल नेहरू किसके होते हैं, लाहौर सेशन के होते हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है 1925 की होती हैं, ठीक है, कानपुर सेशन की। तो महात्मा गांधी सबसे पहले कौन आते हैं, महात्मा गांधी 1924, उसके बाद सरोजिनी नायडू 1925, उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। तो पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा सेशन भी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी एज ए प्रेसिडेंट चुने गए थे सेशन के, तो वह सेशन कहाँ हुआ था, तो बेलगांव में हुआ था वो सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, एकमात्र ऐसा अधिवेशन कौन था जिसमें प्रेसिडेंट जो है महात्मा गांधी थे, कौन था वो, तो बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव सेशन 1924। अब ये बताना है आपको कि कौन सा मैच है इसमें, तो इसमें प्रेसिडेंट है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थान है कहाँ पे हुआ था, तो अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू। देखिए आपको जो आता है वो मिला लीजिए। सबसे पहले सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में हुई थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए जैसे ही आप बी के स्थान पर तीसरा मिलाएंगे आपको सिर्फ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है ये देख लीजिए। तो पहले स्थान पे अबुल कलाम आज़ाद आपको देखने को मिलेंगे रामगढ़ सेशन 1940 में, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद 1940। तो आपको सीधा सा निकल के आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, पहला वाला गलत हो जाएगा। देखिए अबुल कलाम आज़ाद 1940, सरोजिनी नायडू 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर सेशन 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब हुए थे, बम्बई सेशन 1934 में। सही हो गया, मिला लीजिएगा ध्यान से। फिर से देखिए इनमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मिलान करने को दिया है, कौन सा सही है इनमें से, तो मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बनारस, ठीक है। तो एक तरफ जो है प्लेस दिया हुआ है, दूसरे समय वर्ष दिया हुआ है कब हुआ है। तो कानपुर सेशन कहाँ कब हुआ था, 1925 में हुआ था, क्लियर। उसके बाद मेरठ सेशन आपको देखने को मिलेगा 1946 में, पढ़ चुके हैं आप 1946 में। लखनऊ सेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 1916 में। बनारस सेशन 1905 में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई। मतलब सोशलिज्म जिसे समाजवाद बोलते हैं, उसमें हल करने की कुंजी बताई थी। किस सेशन में देखिए इसमें, तो लखनऊ सेशन हुआ था 1936 में जाके, उसी में बताए थे, ठीक है। और उसका प्रेसिडेंट कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, 1938 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की प्रेसिडेंसी किसने की थी। तो हरिपुरा जो सेशन हुआ था उसकी प्रेसिडेंसी सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1938 में, और 1939 में भी ये चुने गए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र के जो है बनने वाले व्यक्ति थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो प्रेसिडेंट बने थे। यहाँ फिर से आपको मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। देखिए इसमें आपको एक दो मिलाने हैं, जैसे सरोजनी नायडू कहाँ आप जानते हैं, कानपुर सेशन की 1925 में अध्यक्षता की थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ किए थे, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। जैसे ही आपको दो मिलाएंगे आपको आंसर आ जाएगा। देखिए सी के स्थान पे कौन सा है, दूसरा है, यहाँ पे सी के स्थान पे दूसरा है, जबकि डी के स्थान पे क्या है, पहला है। डी के स्थान पे पहला है, तो ऑप्शन कौन सा आपको निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसका मतलब डॉक्टर एम अंसारी जो है वो मद्रास सेशन के होंगे। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो नासिक अधिवेशन के होंगे, ठीक है। मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन लगातार 6 वर्ष तक, 6 ईयर तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट रह चुका है। तो 6 ईयर तक कौन था, तो अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से जो है 46 तक प्रेसिडेंट थे लगातार आईएनसी के, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, खास करके जब भारत स्वतंत्र हो चुका था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। जब भारत जो है इंडिपेंडेंट हो चुका था उस समय जेबी कृपलानी जो है आईएनसी सेशन की प्रेसिडेंट थी। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया। तो जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कब पहली बार किस सेशन में गाया था। तो इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के सेशन 1911 में हुआ था, जिसमें सबसे पहली बार भारत का कैपिटल भी चेंज हुआ था। कोलकाता से कहाँ हो गया था, दिल्ली हो गया था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी रद्द कर दिया गया था, अबोलिश कर दिया गया था। तो 1911 में पहली बार गाया गया था जनगण मन, ठीक है। और जनगण मन में 1911 में दिल्ली दरबार का भी आयोजन होता है, तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, और इसमें जॉर्ज पंचम, ठीक है, आते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक हम जानते हैं 1920 में इनकी जाके डेथ हो जाती है। और इस कब भाग लेते हैं अंतिम बार, तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1919 के अमृतसर सेशन की अध्यक्ष कौन थे, तो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। तो यही था पूरा क्वेश्चन, लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास आपने देखा है। तो लास्ट तक इसे पूरा कंप्लीट करिएगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।